अब हमें ये सोचना है दोस्तों कि अगर इतना डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, तो कौन से सेक्टर इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन से सेक्टर में इसके कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख सकता है। दोस्तों कुछ यहाँ पे सेक्टर होते हैं जिनको डायरेक्ट फायदा होता है, कुछ सेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिसको जिनको इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। हम डायरेक्ट बेनिफिट वाले सेक्टर देखें तो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन जब चलता है तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, ऑर्डर इनके पास आता है। मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, रिटेल एंड कॉमर्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर और इनके अलावा कई सेक्टर जिनको इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो बारी बारी दोस्तों हम लोग ये सेक्टर देखेंगे कि कैसे इनको फायदा होगा। तो नंबर वन बेनिफिशियल इज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। डायरेक्ट बेनिफिट है हाउ the construction and engineering sector directly benefit as it is involved in the planning, design and execution of